Assalamu alaikum to everyone. Now we come to the second part of Unit 1. Danish was constantly tardy, never reaching the school in time for assembly. He sauntered into the classroom after everyone was seated. His home was at walking distance from school, but he always returned when everyone was halfway through lunch. People were fed up with his tardiness. One afternoon, his father gave him a sound scolding for reaching home late yet again. Danish felt mortified and resolved to improve. दानिश बहुत सुस्त बंदा था. वो स्कूल अक्सर असेंबली के बाद पहुंचता था. वो तब पहुंचता था जब क्लासरूम में सब अपनी जगह पे बैठे हुए होते थे. उनका घर जो है स्कूल की दूरी पे था और वो घर तब पहुंचता था जब हर कोई आधा लंच तो कर ही चुका होता था. लोग उसकी सुस्ती से तंग हो चुके थे. उसके वालिद ने अभी तक देर से घर पहुंचने पर डांट तक आवाज़ देते थे. वो अक्सर करके दानिश को गुमज़दा होकर बेहतर बनाने के लिए उसके फादर को महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए कि दानिश में जो है वो इम्प्रूवमेंट आए. दानिश फादर थॉट ऑफ एन आइडिया that would perhaps help his son to be a punctual. That evening, he presented him with a bright new watch. Danish was delighted and thanked his father. From now on, I'll keep an eye on the time and be punctual, he said. दानिश के अबू ने एक आइडिया सोचा कि शायद जो है दानिश उससे पाबंद हो जाए, वक्त का पाबंद हो जाए, मदद मिले पाबंदी से उसकी. एक शाम में जो क्या हुआ, इसका फादर उसके लिए एक प्यारी सी वॉच लेके आया. दानिश बहुत खुश होने लगा और अपने फादर का शुक्रगुजार हुआ. कहा कि अब जो है मेरी निगाह इस वॉच में होगी, मैं वक्त की पाबंदी करूँगा. I will believe you, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा. When you reach home by 1:45 tomorrow, my aunt from the village is visiting us in the afternoon. She is very old and you all must be here when she arrives. She will be greatly offended otherwise. Daniel assured his father of being home before grandmother arrived. He set an early alarm for 6 o'clock in the morning. दानिश का मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि जब मैं घर 1:45 कल पहुंच जाऊंगा. उसके अबू ने कहा कि कल जो है गांव से आपकी दादी आ रही है, आपकी आंटी आ रही है घूमने. और वो जो है एक ओल्ड वूमन है, मतलब एक बूढ़ी औरत है, आपकी ग्रैंड मदर की तरह जैसी होगी. तो उसके पहुंचने से पहले ही आप पहुंच जाना, उसके फादर उसको कह रहे हैं. दूसरी सूरत में वो आपसे नाराज़ हो जाएगी. तो दानिश ने कहा कि जी मैं उनसे पहले ही पहुंच जाऊंगा. और दानिश ने अपना अलार्म सेट किया 6 बजे का सुबह को, ताकि मैं 6 बजे उठ सकूं. Danish awoke to the beeping alarm. He dressed, had breakfast without hurrying, and strolled out of the gate and headed for school. His friends were amazed to see him and looked at the time. Are we late today? They wondered. Danish grinned and remarked, I'll be on time from now on because Papa has bought me this new watch. He raised his arm to flaunt the fleshy blue strap wrapped firmly around his wrist.
They all admired it. दानिश जो है अपनी अलार्म की उस पर बीपिंग पे उठ खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ पे उठ खड़ा हुआ और वो तैयार होने लगा। और वो जल्दी से स्कूल के गेट की तरफ पहुंचा बिना नाश्ते किए हुए ही। उसके फ्रेंड्स जो है हैरत में आ गए उसको देख के कि क्या हम आज लेट पहुँचे हैं। दानिश जो है खुशी से पागल था। मैंने कहा नहीं, आज मैं वक्त पे आया। मेरे अब्बू ने मुझे नई वॉच खरीद दी है, नई वॉच गिफ्ट की है। वो तारीफ़ कर रहा था। अपने अपने बाजू एक मजबूत से लिपटी चमकीली हुई नीली पट्टी को चमकाने के लिए अपना बाजू उठाया और सब ने उसकी तारीफ़ की। Danish met at a point to come into class before recess ended. His teacher was quiet. Please add it is healthy change and remarked. Good to find you being punctual, Danish. Danish रिसेस इसके पहले ही क्लास में पहुंच गया। उसके ख़त्म होने से पहले ही क्लास में पहुंच गया। उसके टीचर खामोश रह गया। कहा बहुत अच्छा बदलाव है और ये बहुत अच्छी बात दानिश के आपने पाबंदी की है। दानिश, थैंक यू सर। दानिश crying shyly. I'm on time today because my father has bought me this watch. थैंक यू सर। शुक्रगुजार हुआ अपने सर का दानिश बहुत शर्माते हुए। कहा आज मैं वक्त पर हूँ क्योंकि मेरे फादर मेरे लिए न्यू वॉच लेकर आए हैं। Which watch? मिस्टर ज़हीर आस्क्ड लुकिंग पज़ल्ड। हैरानी से उनको देख रहे हैं कि कौन सी वॉच। मिस्टर ज़हीर उनको हैरानी से देख रहे थे कि कौन सी वॉच। दिस वन हियर। दानिश लिफ्टेड हिज आर्म इन द एयर बट वाज शॉक्ड टू सी पेयर। यहाँ है। दानिश ने अपने बाजू उठाया लेकिन उसे खाली देख के हैरान हो गया। दानिश पैनिक्ड। दानिश घबरा गया। He frantically looked around his desk and searched his pockets. He wanted to search the classroom, but the bell had already rung and the boys were returning. He wanted to run out and search the playground before somebody else found his lovely new watch and pocketed it. But he could not. How will I reach home on time now? He felt like crying. Papa will scold me and grandmother will be upset. दानिश बहुत घबरा गया। वो अपनी डेस्क के चारों तरफ ढूंढने लगा। अपने पॉकेट में चेक किया। वो चाह रहा था कि वो पूरे क्लासरूम में उसको ढूंढे, लेकिन बेल जो था वो बज चुका था। बॉयज़ सब वापस हो रहे थे क्लास से घर जाने के लिए। वो चाह रहा था कि मैं भागूं और प्लेग्राउंड में जाकर अपनी वॉच ढूंढूं और उससे पहले वो एक प्यारी सी वॉच जो है अपनी पॉकेट में कोई डाल ना दे। पर वो नहीं कर सका। वो परेशान हो गया कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा। वो रोने लगा कि अब्बू मुझे डांटेगा, मेरी आंटी, मेरी ग्रैंड मदर मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। After the final bell, Danish darted out of the school gate to go straight home. He wants to be home early today, remarked his friends. Further ahead, the aroma of freshly roasted corn glided up his nose. I must get some corn, Danish thought. It will give me energy to run home. He bought a handful of roasted corn and
As he was munching, he thought, it's getting late. I have to reach home before grandmother. जब फाइनल बेल बजने लगा स्कूल का, वो स्कूल की गेट की तरफ गया घबराते हुए घर जाने के लिए। वो चाह रहा था कि आज मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे फ्रेंड्स भी जो है मुझे रिमार्क करें। पर वो जब जा रहा था कि उसके नाक को खुशबू सी आई अच्छी थी। मकाई की खुशबू उसके नाक से गुजर गई। अब उसने सोचा कि मैं ये कुछ ख़रीद लूँ, ये मुझे एनर्जी भी देंगे, ताकत भी देंगे घर पहुँचने में। जब वो खाता हुआ चलता जा रहा था तो उसने देखा कि मैं काफ़ी लेट हो गया, मुझे घर पहुँचना है आंटी से पहले, जो मेरी बड़ी ग्रैंड मदर है उससे पहले मुझे घर पहुँचना है। He quickened his pace under the weight of his heavy school bag, but soon stopped to buy a box of French fries. While munching them, he thought to himself, I will definitely be late now. He started running as fast as he could. As he neared his house, he saw a man selling falsa. वो जल्दी तेज़ रफ्तार से अपनी स्कूल के हैवी भारी बैग से चल रहा था। अचानक वो रुक पड़ा। उसने सोचा कि मैं जो है फ्रेंच फ्राइज़ खरीद लूँ। वो खुद ही सोचने लग रहा था। अभी सोचने लगा कि मैं तो काफ़ी लेट हो गया हूँ, वाकई में बहुत लेट हो गया हूँ। और वो तेज़ से भागने लगा। जब वो घर की तरफ पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि एक आदमी जो है वो फालसा भेज रहा है। I am almost home, he thought. I'll buy some falsa. He ambled homewards eating the juicy berries. उसने सोचा कि मैं तकरीबन घर के करीब ही हूँ, मैं कुछ जो है फालसा ख़रीद लूँ। और वो खाता खाता अपने वो जूसी बेरीज जो है बेर जो है वो खाते खाते अपनी घर की तरफ चला।